दोस्तों, कुछ लोगों को रियल डॉल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस करना है तो कुछ लोगों के पास उतना ज़्यादा बजट नहीं होता है। कुछ लोग अपने बड़े से हॉल के लिए एक साउंड सिस्टम लेना चाहते हैं तो कुछ लोग अपने बेडरूम में यूज़ करने के लिए एक साउंड बार को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपको ये सोचना चाहिए कि आपके लिए एक साउंड बार काफ़ी होगा या आपको एक होम थिएटर की तरफ मूव करना चाहिए। एक मैनुअल सिस्टम विद एवीआर सेटअप। दोस्तों, साउंड सिस्टम को हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है साउंड बार, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, और दूसरा है होम थिएटर सेटअप। इसके अंदर फिर दो अलग कैटेगरी आता है। एक होता है रेडीमेड वाला जो 5.1 7.1 आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिलता है, और उसके बाद आता है मेन होम थिएटर सिस्टम जो कि मैनुअल सिस्टम है विद एवीआर, जो हम अपने हिसाब से अपने रूम में सेटअप करते हैं। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि 2025 में आपके लिए होम थिएटर ज्यादा बेटर रहेगा या साउंड बार, इसी को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। और होम थिएटर साउंड बार से ज्यादा बेटर होता है या साउंड बार होम थिएटर से? होम थिएटर आपको अच्छा साउंड क्वालिटी तो दे देता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े कॉन्स भी लेके आता है, जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ये डिसीजन लेने से पहले। तो आज डिटेल में इसी चीज को लेकर डिस्कस करेंगे, सारे एडवांटेजेस कॉन्स हर एक सिस्टम का आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वही छोटा सा अनाउंसमेंट फिर से करना चाहूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल में बहुत लोग कमेंट करते हैं, सबका रिप्लाई मैं टाइमली नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूं। मुझे रेगुलरली सबका रिप्लाई करने में मुझे उतना टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए मैंने मेरे चैनल में मेंबरशिप चालू किया है और वहां पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट कर दिया है। आप मेरे चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसके बाद मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। इवन अगर आपकी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, आपको इंस्टेंट सपोर्ट हो, आप मुझसे वीडियो कॉल में भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये मैंने उन लोगों के लिए चालू किया है जो इंस्टेंटली मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं वो शॉप में जाके मुझे कमेंट करते हैं, मेरे रिप्लाई का वेट करते हैं, तो वो लोग मेंबरशिप लेके इजीली मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साउंड बार और होम थिएटर को हम इजीली डिफरेंशिएट इस तरीके से कर सकते हैं कि साउंड बार जो है वो रेडीमेड प्रोडक्ट है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, प्लग एंड प्ले सिस्टम होता है। और होम थिएटर हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अपने सेटअप के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। तो मैनुअल सेटअप या होम थिएटर सेटअप प्रॉपर्ली जो होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इनफैक्ट 2 लाख से ऊपर का आपका बजट रखना पड़ता है, लेकिन बजट कैटेगरी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बजट कैटेगरी में अंडर 50,000 या 1 लाख के बीच में जितने सारे मैनुअल सेटअप है विद एवीआर, उसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मेनली अभी हम एडवांटेजेस को देख लेते हैं जो एक होम थिएटर में होता है। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक होम थिएटर जो है वो साउंड बार से हमेशा ही बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ साउंड का जो परफॉर्मेंस होता है उसमें, साउंड के फील्ड में या सराउंड परफॉर्मेंस में, बेस के परफॉर्मेंस में कभी भी एक साउंड बार होम थिएटर को बीट नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट क्यों ना हो। पहला इसमें एडवांटेज ये आता है वो है साउंड स्टेज। दोस्तों, फर्स्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि होम थिएटर में आप अपने हिसाब से साउंड स्टेज को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि पहले में मैंने काफी सारे वीडियोस में बताया है कि इसमें आप अपने स्पीकर्स को कहीं भी फिट करके अपना साउंड को जो है ज्यादा वाइड बना सकते हैं, नैरो कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वो चाहे एक नॉर्मल 5.1 सिस्टम क्यों ना हो, उसमें आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। लेकिन एक साउंड बार चाहे वो 2 लाख का भी क्यों ना हो, उसमें आपको मैनुअल साउंड स्टेज क्रिएट करने का कोई फ्रीडम नहीं होता है। उसमें जितना लेंथ होता है या जिस तरीके से उसको सेटअप किया गया है, आपको उसी तरीके का साउंड स्टेज मिलता है। ये एक मेन बेनिफिट है जो मुझे लगता है कि एक होम थिएटर में है। उसके लिए आपको एक होम थिएटर को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए अगर आपके बजट में हो तो, और अगर आपके रूम के हिसाब से आप उसको चूज कर सको तो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों एटमॉस परफॉर्मेंस। दोस्तों, वर्चुअल एटमॉस और रियल डॉल्बी एटमॉस परफॉर्मेंस। एक साउंड बार या रेडीमेड सिस्टम में आपको सीलिंग में डेडिकेटेड स्पीकर्स नहीं मिलते, उसमें जो है एटमॉस वर्चुअल टेक्नोलॉजी पे काम करता है। किसी किसी साउंड बार में तो इवन आपको साउंड बार में एटमॉस चैनल्स भी नहीं मिलते, उसमें टोटली वो वर्चुअल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। फ्रंट में जितने सारे स्पीकर्स है उसी को यूज करके वर्चुअल एटमॉस को क्रिएट किया जाता है और उसी तरीके का परफॉर्मेंस आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों, कभी भी एक वर्चुअल एटमॉस एक्चुअल एटमॉस को बीट नहीं कर सकता। अगर आपके सीलिंग में प्रॉपर्ली स्पीकर्स को सेट आप करते हैं, एक मैनुअल सिस्टम को क्रिएट करते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, आप कोई कंटेंट देख रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा है, कुछ
चीजें ऊपर से पास हो रही है तो वो प्रॉपरली आपको नोटिसेबल डिफरेंस क्रिएट करके दे सकता है, जो आपको एक रेडीमेड सिस्टम से नहीं मिल सकता। और एक चीज यहाँ पे और भी मैं बता दूं कि जो साउंड बार विदाउट एटमॉस चैनल आपको डॉल्बी एटमॉस परफॉर्मेंस दावा करता है, वो कभी भी एक हाई चैनल का परफॉर्मेंस आपको नहीं दे सकता। जैसे कि सोनी के काफी सारे मॉडल्स हैं, स्टैंडअलोन साउंड बार्स हैं जिसमें आपको एटमॉस चैनल नहीं मिलता। तो इस तरीके का साउंड बार एटलीस्ट विदाउट सबवूफर और रेयर किट के साथ आप इसको मत परचेस कीजिए, मतलब एज अ स्टैंडअलोन साउंड बार इन सारे साउंड बार को आप चूज मत कीजिए, तो आपको एटमॉस कंटेंट देखने का कोई फील इसमें नहीं आने वाला है। नेक्स्ट आता है नॉन अपग्रेडेबल और अपग्रेडेबल ऑप्शंस। दोस्तों अगर आपने रेडीमेड सिस्टम लिया है, अगर आपने साउंड बार लिया है, तो उसको कभी भी आप अपग्रेड नहीं कर सकते। आपको अगर अपग्रेड करना है तो आपको नया सिस्टम परचेस करना होगा, उसमें आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एक मैनुअल सेटअप आपने अगर लगाया है, एक एवीआर आपके पास है, तो उसमें आप कितने चाहे स्पीकर्स को बाद में ऐड कर सकते हैं, कितने भी चाहे सबवूफर्स को ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो उस तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होता है। आप कभी भी उसको अपने किसी दूसरे जगह पे अगर सेटअप करना है तो उस रूम के या हॉल के हिसाब से उसको फिर से रीमॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करके। लेकिन एक रेडीमेड सिस्टम को अगर आप किसी दूसरे जगह पे, दूसरे किसी बड़े हॉल में या छोटे रूम में सेटअप करना चाहेंगे तो वो उस सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे आपको पूरा नया सिस्टम को परचेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सराउंड परफॉर्मेंस। ये भी आप लोगों को सभी को पता होगा कि एक होम थिएटर सिस्टम हमेशा ही बेटर सराउंड परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकता है एक साउंड बार से। एक साउंड बार कभी भी आपको वो सराउंड इफेक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी वहां पे वर्चुअली काम करता है। साइड फायरिंग स्पीकर रहता है या फ्रंट फायरिंग स्पीकर रहता है, अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स रहते हैं, उससे जो साउंड निकल के जाता है वो वॉल से टकरा के आपके पास आता है और आपको एक वर्चुअल सराउंड इफेक्ट का फील होता है। अगर आपका वॉल साइड वॉल जो है वो पास में होगा, आपका सीलिंग का हाइट कम होगा, तो वहां पे थोड़ा सा आपको बेटर इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये वॉल से टकरा के ही आपके पास आ रहा है। लेकिन एक मैनुअल सेटअप में ऐसा कोई भी मतलब लिमिटेशन नहीं है किसी भी सिस्टम में। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्पीकर्स मिलते हैं, आप कितने भी बड़े हॉल में, रूम में इसको यूज करें, आपका वॉल, आपका सीलिंग कितना भी ऊंचा या दूर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रॉपर सराउंड साउंड स्टेज यहाँ पे प्रोवाइड होता है और आपको एक्चुअल सराउंड परफॉर्मेंस का फील आता है। नेक्स्ट होता है रूम साइज। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका रूम साइज 200 स्क्वायर फीट मैक्स टू मैक्स, उससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपको कभी भी एक साउंड बार को चूज नहीं करना चाहिए। 200 स्क्वायर फीट इज द मैक्सिमम साइज फॉर अ रेडीमेड सिस्टम। अगर आपका रूम साइज 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा हो रहा है तो वहां पे ऑब्वियसली आपको एक प्रॉपर होम थिएटर सेटअप करना चाहिए। या तो आपको रेडीमेड सिस्टम है 5.1 7.1 वाला, वो सिस्टम खरीद के वहां पे भी आप उसको सेटअप कर सकते हैं। लेकिन एक साउंड बार एक मोर देन 200 स्क्वायर फीट वाले रूम के लिए कभी भी आइडियल नहीं है, उसमें आपको प्रॉपर सराउंड इफेक्ट कभी नहीं मिल सकता। नेक्स्ट आता है स्टीरियो परफॉर्मेंस। दोस्तों स्टीरियो परफॉर्मेंस में भी हमेशा ही एक होम थिएटर एक साउंड बार से हमेशा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर आपको लेफ्ट एंड राइट चैनल मिलता है, उसको आप प्रॉपरली सेटअप करते हैं अपने हिसाब से और वहां से आपको प्रॉपर लेफ्ट एंड राइट स्टीरियो वाला 2.0 जिसको हम कहते हैं वो आपको प्रॉपरली मिलता है। लेकिन एक साउंड बार में वो चीज नहीं मिलता। साउंड बार में एक बार के अंदर इंटरनली स्पीकर्स को सेट किया जाता है, तो वहां पे प्रॉपर स्टीरियो इफेक्ट क्रिएट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए एक साउंड बार को स्टीरियो परफॉर्मेंस में एक 5000 4000 वाले जो स्पीकर्स मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम होता है वो भी बीट कर देता है, क्योंकि वहां पे आपको प्रॉपरली लेफ्ट एंड राइट चैनल होता है, आप अपने हिसाब से उसको वाइडली सेट कर सकते हैं और प्रॉपर स्टीरियो साउंड स्टेज को क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी आता है कॉन्स। होम थिएटर को लेने के बारे में आपने तो सोच लिया, इतने सारे बेनिफिट्स है जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए, आपने जान लिया या आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ तो बहुत बड़े बड़े कॉन्स भी आता है जिसको आपको पहले इवन कंसीडर करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, बजट। दोस्तों अगर आप एक मैनुअल सिस्टम में स्विच हो रहे हैं, मैं नॉर्मल होम थिएटर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, रेडीमेड वाला, अगर आप एक मैनुअल सिस्टम में स्विच हो रहे हैं तो वहां पे आपका बजट 2 लाख से मिनिमम 2 लाख से ऊपर जाता है प्रॉपरली एक होम थिएटर सेटअप करने के लिए। तो बजट हो जाता है आपका पहला इशू। अगर आपका बजट उतना ज्यादा है, आप उतना ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, तो ही आपको इसके बारे में सोचना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, अगर आपका रूम साइज जो है वो स्मॉल है, छोटे रूम में या बेडरूम में आप यूज कर रहे हैं, छोटे से हॉल के लिए आप चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहां के लिए आपको मैनुअल सेटअप जरूरी है या आपको करना चाहिए। वहां पे आपके लिए मैक्स टू मैक्स जो रेडीमेड वाले होम थिएटर सिस्टम है या थिएटर क्वाड जो है उस तरीके का सिस्टम आप चूज कीजिए। वहां पे आपको प्रॉपर सेटअप या प्रॉपर साउंड स्टेज मिलेगा, या तो आप वहां पे एक प्रॉपर रेयर किट के साथ एक साउंड बार को चूज कर सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा आइडियल बैठेगा। नंबर 3 आता है वायर्स। दोस्तों मैनुअल सिस्टम या होम थिएटर जो नॉर्मल, अगर मैं 5.1 या 7.1 वाले रेडीमेड सिस्टम भी देखूं तो ये सारे जो है वो मैक्सिमम वायर्स के साथ आता है, इसमें वायर का बहुत ज्यादा झंझट रहता है। लेकिन एक साउंड बार या रेडीमेड जो सिस्टम्स होते हैं उसमें आपको वायर का कोई झंझट नहीं रहता है, प्लग एंड प्ले सिस्टम होता है, वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको वायर पसंद नहीं है और आप उतना वायर मेंटेन नहीं कर सकते तो आपके लिए होम थिएटर सिस्टम रेकमेंडेड नहीं है, आपके लिए आइडियल नहीं है। आपको एक साउंड बार में यहाँ पे स्विच होना चाहिए। नंबर 4 कॉम्प्लेक्सिटी। दोस्तों एक मैनुअल सिस्टम हमेशा ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है सेटअप करना एक साउंड बार से। एक साउंड बार प्लग एंड प्ले सिस्टम है, आप उसको परचेस करो, खुद ही लगाओ, सिस्टम से कनेक्ट करो, अपने टीवी के साथ कनेक्ट करो, प्रोजेक्टर्स के साथ कनेक्ट करो और चला लो। लेकिन एक होम थिएटर सिस्टम को कनेक्ट करने से पहले आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि आपके जिस हॉल में या जिस रूम में आप उसको सेटअप करेंगे, अगर आप एक एवीआर के साथ उसको सेटअप कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली पूरा सेटअप बनाना पड़ता है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो आप खुद भी नहीं कर सकते, टेक्नीशियन को लाना पड़ता है, उसके बाद जाके वो सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। और कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं लोग उसको दीवार में फिट करते हैं, स्पीकर्स को वॉल के अंदर फिट करते हैं, सारे कनेक्शन जो है वॉल के अंदर से जाता है, तो वो सारे जो होते हैं वे और भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो ये होम थिएटर सिस्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको मैनेज करना, इसको सेटअप करना, जो कि एक साउंड बार और रेडीमेड सिस्टम में ये सारे झंझट नहीं रहते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन में मेन 2 पॉइंट बताऊंगा जिसको आप अगर सेटिस्फाई करेंगे तो आपको एक होम थिएटर में स्विच होना चाहिए। फर्स्ट, अगर आप उतना ज्यादा पैसा स्पेंड कर सकते हैं तो ही आप मैनुअल सिस्टम में जाइए। और दूसरा, अगर आपका रूम जो है वो 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो आप एक मैनुअल सिस्टम में स्विच होइए। अगर आपका रूम साइज छोटा है तो आप रेडीमेड जो होम थिएटर सिस्टम है उसको चूज कर सकते हैं या साउंड बार को चूज कर सकते हैं। और अगर आपका बजट कम है तो भी वही कहूंगा कि आप रेडीमेड वाले होम थिएटर या साउंड बार को चूज कीजिए, वही आपके लिए आइडियल होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप साउंड के पागल हैं, अगर आप प्रॉपर होम सिनेमा वाला एक्सपीरियंस चाहते हैं, प्रॉपर रियल एटमॉस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वन एंड ओनली ऑप्शन यही है कि आप मैनुअल सिस्टम की तरफ स्विच होइए। एक एवीआर लीजिए और उसके साथ मैनुअल सिस्टम को सेटअप कीजिए, सीलिंग में स्पीकर सेटअप कीजिए, तो वो जो एक्सपीरियंस आपको करके दे सकता है वो कभी भी, कितना भी एक्सपेंसिव साउंड बार आप ले लीजिए, कितना भी एक्सपेंसिव आप रेडीमेड सिस्टम ले लीजिए, वो एक्सपीरियंस कभी भी आपको नहीं मिल सकता। तो ये जो चीजें हैं इसके ऊपर बेस करके आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों होम थिएटर सिस्टम या मैनुअल सिस्टम और साउंड बार के बारे में जो जो चीजें बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू मैनुअल सिस्टम या नॉर्मल होम थिएटर सिस्टम या साउंड बार तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।